पीएम नरेंद्र मोदी आज करेंगे ग्लोबल मिलेट सम्मेलन का उद्घाटन। 100 देशों के प्रतिनिधि ले रहे हिस्सा। अराजकता पैदा करने वाले बिजली कर्मी होंगे सूचीबद्ध। सीएम योगी बोले जनता को दिक्कत न होने पाए। 353 परियोजनाओं का लोकार्पण। सीएम योगी करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। यूपी में बिजली कर्मियों की हड़ताल करने पर अलग अलग जिलों में कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर। चंदौसी के एआर कोल्ड स्टोरेज में हादसा, 14 लोगों की मौत, 10 घायल। कोल्ड स्टोरेज मालिक पर केस दर्ज, बाकी की मेहरबानी पर उठे सवाल। यूपी में बदला मौसम का मिजाज, फसलों को नुकसान। अगले 3 दिनों तक बारिश के साथ आंधी और ओलावृष्टि के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका अवस्थी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 353 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम योगी करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम में होंगे शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम में होंगे शामिल। लगभग 1500 करोड़ लागत की 353 परियोजनाएं। कॉलविन तालुकदार कॉलेज में होगा कार्यक्रम। सीएम योगी करेंगे लोकार्पण एवं शिलान्यास। लखनऊ दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सीएम योगी करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। ₹1500 करोड़ लागत की 353 परियोजनाएं। लखनऊ दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सीएम योगी करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम में होंगे शामिल। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ मनीष श्रीवास्तव हैं। तो मनीष, क्या कुछ जानकारी है इस पर? देखिए, आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश को कई सौगातें देंगे। खासतौर से राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो राजधानी लखनऊ से जो सांसद हैं राजनाथ सिंह, वो लखनऊ पहुंच चुके हैं और 3:30 बजे लगभग वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कॉलविन तालुकेदार कॉलेज में तमाम परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। लगभग ये अगर हम बता दें तो 1400 करोड़ की ये परियोजनाएं हैं जिनको आज सौगात दी जाएगी लखनऊ वासियों को। और लगभग 353 परियोजनाएं हैं कुल मिलाकर के अगर बात करें, और लागत इसकी लगभग 1450 करोड़ रुपए की है। इसमें साफ तौर से बता दें कि लखनऊ को किस तरह से विकास की राह पर ले जाया जाए, इसको लेकर के तमाम आज शिलान्यास और लोकार्पण होंगे। इनमें पीएम आवास, जो लगभग 4700 पीएम आवास का भी लोकार्पण होना है। ये तमाम जो योजनाएं हैं इनको धरातल पर जल्द से जल्द उतारने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है और राजनाथ सिंह का ये दौरा अगर हम मुख्य रूप से कहें तो राजधानी लखनऊ में विकास कार्यों को लेकर
हो रहा है। आज दिन में भी उनका एक होली मिलन समारोह का कार्यक्रम है, जहां पर वो तमाम व्यापारियों से मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे। उसके बाद वो 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद वो साथ में ही कौलबिन तालुकेदार जाएंगे। कौलबिन तालुकेदार में इस प्रोग्राम को करने के बाद राजनाथ सिंह का आज यहाँ पर लखनऊ में ही प्रवास है। उसके बाद वो कल कुछ और भी कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। उसके बाद कल देर शाम को वो दिल्ली रवाना हो जाएंगे। जी, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और माफ कीजिएगा, जो हमारे रक्षा मंत्री, उनके अलावा और कौन कौन से मंत्री शामिल रहेंगे लोकार्पण कार्यक्रम में? देखिए, लोकार्पण कार्यक्रम राजधानी लखनऊ का या किसी भी जिले में जब कभी भी होता है तो वहाँ के जो सांसद होते हैं, वहाँ के जो प्रतिनिधि होते हैं, वो सब शिरकत करते हैं। वहाँ के विधायक होते हैं। क्योंकि लखनऊ की परियोजनाएं हैं, लखनऊ में तमाम इलाकों में इन विकास कार्यों की परियोजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा, तो हर क्षेत्र के जो विधायक होंगे वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। साथ में जो प्रतिनिधि हैं, चाहे हम नगर अध्यक्ष की बात कर लें, नगर के जो भी पदाधिकारी हैं वो रहेंगे। चूंकि बीजेपी का एक कार्यक्रम है, साथ में जो आला अधिकारी रहेंगे वो सभी लोग, मुख्यमंत्री का चूंकि कार्यक्रम है, बड़े स्तर पे कार्यक्रम है, तो सभी बड़े नेता इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। खासतौर से विधायक और डिप्टी अनम्यूट कर लीजिए मनीष अपने आप को। जी बताइए। जी शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए। तो कौलबिन तालुकदार कॉलेज में होगा कार्यक्रम। लगभग 1500 करोड़ लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी। सीएम योगी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहेंगे मौजूद। बात करेंगे दिल्ली से, जहां ग्लोबल मिलेट सम्मेलन का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। सौ देशों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शामिल होंगे। खबर दिल्ली से है, जहां ग्लोबल मिलेट सम्मेलन का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 100 देशों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शामिल होंगे। साथ ही यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी शामिल होंगे। एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर कैंपस में होगा उद्घाटन। ग्लोबल मिलेट सम्मेलन का उद्घाटन। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो प्रवेश, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर में जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है ग्लोबल मिलेट्स का जो उद्घाटन करने जा रहे हैं। जो कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें वो 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं, और उसमें ग्लोबल मिलेट्स का मतलब मोटा अनाज भी कह सकते हैं। मोटे अनाज को लेकर जो है एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें मैं ये कहूंगा कि देश के जो छोटे दूर दराज के किसान हैं, जो इसकी खेती से अछूते हैं, जैसे मोटे अनाज में मैं कहूँगा मोटा अनाज के साथ साथ जो है बाजरा आता है, ज्वार आता है, तो जो उसकी खेती से अछूते हैं उनको इस ओर प्रोत्साहित करने के लिए प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि इसको इंटरनेशनल देश ही नहीं, इंटरनेशनल स्टेट मतलब विदेशों में भी प्रचलित करने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
मुख्य रूप से कौन कौन से देश इसमें शामिल हो रहे हैं? जी देखिए, इस साल 2023 में भारत जो है G20 की भी अध्यक्षता करने जा रहा है, जिसको लेकर पहले भी ग्लोबल मिलेट्स के कई प्रोग्राम आयोजित किए जा चुके हैं और आज ये कार्यक्रम हो रहा है। और इसमें मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी बात कि जो G20 के जो मुख्य देश है वो तो सम्मिलित है। इसके अलावा मैं बात करूं कि विदेशों में अमेरिका है, शिकागो है, और मैं आपको बता दूं रूस भी है, चाइना भी है। लेकिन जो G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, जिसको लेकर भारत ने पहले ही आह्वान कर रखा है, और उसी में लेकर ये सारा प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम में देश के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे, और इसके अलावा यूपी के स्टेट राज्य कृषि मंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो विपक्ष के किसी मंत्री के शामिल होने की कोई खबर? जी देखिए, ये कार्यक्रम किसी प्रकार का कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, लेकिन ये एक ग्लोबल स्टेज को लेकर है। मतलब इसमें जो है मोटे अनाज की जो खासियत है, या ये कहें कि उसको जो बढ़ाना है, उसको प्रोत्साहन करना है, कैसे किसान अपनी खेती को आगे ले, और इस ओर मैं ये कहूँगा इस ओर लालायित हो, वो इस ओर कार्य करे और अधिक से अधिक जो है इस अनाज की खेती करे और विदेशों में भी अपने मैं ये कहूँगा कि उसकी सप्लाई करे। इस उद्देश्य से कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें मैं ये कहूँगा कि जो देशों के प्रतिनिधि आ रहे हैं वो सिर्फ इसको देखने आ रहे हैं कि ये किस प्रकार का है, क्या है, मतलब संपूर्ण जानकारी के उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जी शुक्रिया प्रवेश तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। 100 देशों के प्रतिनिधि भी इस सम्मेलन में होंगे शामिल। साथ ही यूपी के कृषि मंत्री सुरेश प्रताप शाही भी होंगे शामिल। माफ करिएगा, सूर्य प्रताप शाही। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक आज कोलकाता के WJ मैरियट होटल में होगी। बैठक अखिलेश, शिवपाल, स्वामी प्रसाद मौर्य, इंद्रजीत सरोज कोलकाता पहुंचे। सलीम शेरवानी और किरणमय नंदा कोलकाता में पहले से मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि 2024 के चुनाव के एजेंडे को लेकर होगी बैठक। अखिलेश, शिवपाल, स्वामी प्रसाद मौर्य समेत कई अन्य नेता भी कोलकाता पहुंचे। दो 2024 के चुनाव के एजेंडे को लेकर होगी बैठक। कल देर रात अखिलेश ने की थी ममता बनर्जी से भेंट। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज कोलकाता के WJ मैरियट होटल में होगी बैठक। दो 2024 के चुनाव के एजेंडे को लेकर होगी बैठक। कल देर रात तक अखिलेश ने की थी ममता बनर्जी से भेंट। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक कोलकाता के WJ मैरियट होटल में होगी बैठक। अखिलेश, शिवपाल, स्वामी प्रसाद मौर्य समेत कई अन्य नेता मौजूद। सलीम शेरवानी और किरणमय नंदा कोलकाता में मौजूद। 2024 के चुनाव के एजेंडे को लेकर होगी बैठक। कल देर रात अखिलेश ने की थी ममता बनर्जी से भेंट। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ मनीष श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। तो जी मनीष जी, क्या कुछ जानकारी है इस भेंट पर? देखिए, समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कोलकाता में होनी है। इसको लेकर के अखिलेश यादव, शिवपाल यादव समेत तमाम जो
प्रदेश कार्यकारिणी के जो भी पदाधिकारी हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के, वो सभी कोलकाता पहुंच चुके हैं। इनमें कल अगर हम बात कर लें तो अखिलेश यादव ने शिवपाल के साथ में एक फोटोग्राफ भी वायरल किया था, जिसको लेकर के काफी चर्चा रही है। उसके बाद कल देर रात अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की ममता बनर्जी से भी मुलाकात हुई थी कोलकाता में, और बेहद सादगीपूर्ण तरीके से ये मुलाकात हुई थी। कल जिस तरह से अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी से मुलाकात की उससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले 2024 के चुनाव के लिए विपक्ष पार्टियां एकजुट हो रही हैं, और ये पूरी तरह से एक तरह से एजेंडा है, बैठक है जिसको हम कह सकते हैं, जो कार्यकारिणी की बैठक की जा रही है। इसमें पूरी रणनीति तैयार की जाएगी कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें किस तरह से समाजवादी पार्टी जमीन पर उतरेगी, अपने कार्यकर्ताओं को उतारेगी, और किस तरह से लोकसभा सीटों पर ये चुनाव लड़ेगी, और किन पार्टियों से गठबंधन हो सकता है, इस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से ममता बनर्जी के साथ मुलाकात अखिलेश यादव की हुई है और ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कोलकाता में रखी गई है, उससे साफ कहीं ना कहीं संकेत ये मिल रहे हैं कि अब अखिलेश यादव एक बड़ी तैयारी में है आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर। जी मनीष, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद आने वाले समय में अखिलेश और ममता बनर्जी बैठक करके कर सकते हैं जी बिजली कर्मियों पर बड़ी कार्यवाही। 650 आउटसोर्सिंग संविदा कर्मियों की सेवा हुई समाप्त। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के 242 कर्मियों पर हुई कार्रवाई। मध्यांचल वितरण निगम 110 कर्मियों पर हुई कार्रवाई। तो वहीं पूर्वांचल में 60 और दक्षिणांचल में 38 कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई। दिल्ली में मौसम ने करवट ली। हल्की हल्की बारिश से मौसम हुआ सुहाना। दिल्ली में वापस लौटी ठंड। ठंड हवाओं के साथ हो रही बूंदाबांदी। खबर दिल्ली से है, जहां मौसम ने ली करवट। हल्की हल्की बारिश से मौसम हुआ सुहाना। ठंड हवाओं के साथ हो रही बूंदाबांदी। ठंड हवाओं के साथ हो रही बूंदाबांदी। दिल्ली में अचानक मौसम ने ली करवट। हल्की हल्की बारिश से मौसम हुआ सुहाना। जहां बिजली विभाग में 650 संविदा कर्मियों की सेवा समाप्त कर दी गई है। 650 आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मियों की सेवा समाप्त। कर्मचारी उपस्थित न करा पाने पर 7 एजेंसियों पर केस। काम न करने वालों पर तत्काल एफआईआर कराने के निर्देश हैं। जिन एजेंसियों पर एफआईआर हुई उन्हें प्रतिबंधित भी किया गया। भविष्य में निगम में काम नहीं कर सकेंगी ये एजेंसियां। बिजली विभाग में 650 संविदा कर्मियों को सेवा समाप्त का आदेश।
650 आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मियों की सेवा समाप्त। खबर लखनऊ से है, जहां बिजली विभाग के 650 संविदा कर्मियों की सेवा समाप्त। जिन एजेंसियों पर एफआईआर हुई उन्हें प्रतिबंधित भी किया गया। भविष्य में निगम में काम नहीं कर सकेंगी ये एजेंसियां। बिजली विभाग में 650 संविदा कर्मियों की सेवा समाप्त। खबर लखनऊ से है, जहां बिजली विभाग में 650 संविदा कर्मियों की सेवा समाप्त। काम न करने वालों पर तत्काल एफआईआर कराने के निर्देश हैं। जिन एजेंसियों पर एफआईआर हुई उन्हें प्रतिबंधित भी किया गया। बताया जा रहा है कि भविष्य में निगम के साथ काम नहीं कर सकेंगी ये एजेंसियां। बिजली विभाग में 650 संविदा कर्मियों की सेवा समाप्त। 650 आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मियों की सेवा समाप्त। कर्मचारी उपस्थित न कराने पाने पर 7 एजेंसियों की सेवा समाप्त। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। तो मनीष, ये बताइए कि कर्मियों की सेवा समाप्त करना अगर इसका हल है तो ये तो तानाशाही हुई। देखिए, इसको दो तरफा अगर आप देखेंगी तो एक तरफ तानाशाही आपने शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन सरकार की नजर से अगर आप देखेंगी तो जनता के हित में काम करने के लिए सरकार को चुना जाता है, सरकार के प्रतिनिधि काम कराते हैं। लेकिन बिजली कर्मचारियों की अपनी मांगे हैं, तो उन मांगों को लेकर के लगातार जो ऊर्जा मंत्री हैं AK शर्मा, वो अपील कर रहे थे कि किसी भी तरह से जनता की जो समस्याएं जनता को हो रही हैं बिजली कटौती से, वो ना होने पाए। आप अपनी मांगों को लेकर के आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से बाइकआउट किया जा रहा है बिजली कर्मचारियों के द्वारा, लगातार ऊर्जा मंत्री कल से अपील कर रहे हैं। और उनका साफ ये तौर से ये कहना था, जो भी आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, काम कर रहे हैं, उनको ज्वाइनिंग के टाइम पर उनके साथ ये होता है कि आपात स्थिति में वो सेवाएं अपनी देंगे, इसीलिए उनको नियुक्त किया जाता है। लेकिन जब आपात स्थिति आई तो आउटसोर्सिंग कर्मचारी भी बिजली कर्मचारियों के जो संगठन है उनके साथ खड़े हो गए। हालांकि जो संगठन है बिजली कर्मचारियों को, उनका ये कहना है कि सरकार को उन्होंने इसके बारे में लिखित पूर्व में जानकारी दे दी गई थी कि इस तरह की विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा, हड़ताल की जाएगी, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने हमारी मांगों को पूर्ण नहीं किया समय रहते। इसकी वजह से इन संविदा कर्मियों की सेवाओं को समाप्त किया गया है। और उन जो एजेंसियां थी जो मैन पावर नहीं अवेलेबल करा पाई, उनके ऊपर FIR की भी कार्रवाई करने के लिए सरकार बात कह रही है। अब ऐसे में आर पार की लड़ाई छिड़ चुकी है। अगर बिजली कर्मचारियों की बात करें तो वो अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं। साथ में उत्तर प्रदेश सरकार की बात कर लें तो वो जनता के हित में कर्मचारियों से इस तरह के आंदोलन को खत्म करने की बात कर रही है। लेकिन जिस तरह से आउटसोर्सिंग कर्मचारी इस आंदोलन में शामिल हो गए तो उनकी सेवाओं समाप्त करके नए कर्मचारियों का चयन किया जाएगा, ये लगातार AK शर्मा ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था। लेकिन अब ऐसे में दुविधा में फंसे हुए हैं वो आउटसोर्सिंग कर्मचारी। अगर वो साथ नहीं देते हैं कर्मचारियों का तो जो बिजली के जो मुख्य कर्मचारी जो संगठन है वो उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात करते हैं, और अगर वो काम करते हैं नहीं करते हैं तो सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। ऐसे में बड़ी कार्रवाई की जा रही है। लगातार ऊर्जा मंत्री इस बात को कह रहे हैं कि लोग आउटसोर्सिंग कर्मचारी ऐसे समय में समन्वय बैठाए, सरकार का सहयोग करें, और कुछ संगठन है वो भी सरकार को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। लेकिन
अधिकांश संगठनों ने इस तरह का बाइकआउट किया है। लगातार वो हड़ताल कर रहे हैं। 3 दिन का ये सांकेतिक हड़ताल कही जाएगी। और साफ तौर से अगर बात करें तो लगभग 24 घंटे बीत चुके हैं। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और ऐसे में लगभग 1.5 दिन का समय और बचा हुआ। ये 3 दिन का है। रविवार को ये इनकी समय सीमा समाप्त हो रही है। उसके बाद ये अपने कार्य पर खुद ब खुद लौट आएंगे। लेकिन ऐसे में ये सरकार को अपना विरोध जता रहे हैं कि अगर सरकार उनकी बातों को नहीं मानती है तो आने वाले समय में इस तरह की हड़ताल, इस तरह के विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेंगे। अब कई गांव में बिजली आपूर्ति ठप हो चुकी है। लखनऊ की भी बात कर रहे हैं, राजधानी की तमाम जगहों पर बिजली संकट धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब ऐसे में सरकार को निर्णय लेना है कि वो जल्द से जल्द कर्मचारियों की मांगों को मान लेती है या फिर ये विरोध प्रदर्शन और ज्यादा तक अभी चलने की उम्मीद है। जी शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए। तो 650 आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मियों की सेवा समाप्त कर दी गई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।